नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने गुजरात जीत लिया और जीत भी ऐसी कि सियासी विरोधी कई दिनों तक चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे। मोदी को उन्होंने ही उनके घर में घेरने की कोशिश की और पैंतरा भी खेला, लेकिन फेल हो गए। मोदी को जितनी गाली मिली, जनता से वोट उससे ज्यादा एक एक करके वोट की तरह मिलते रहे। अब मोदी ने जीत के बाद जब कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया तो अगले 25 साल की राजनीति का पूरा खाका खींच दिया। मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि अगले 25 साल की लड़ाई में बीजेपी के सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी ने अपने विरोधियों को शॉर्ट टर्म सियासतदान घोषित कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को जुझारूपन का पाठ भी पढ़ा दिया। अब गुजरात में महाविजय का 2024 में कितना असर होगा, इस पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब कल अपने कार्यकर्ताओं को 25 साल का पूरा प्लान बताया तो उसमें कौन कौन सी बातें छुपी हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। भारत माता की 25 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, केजरीवाल का जोर, मोरबी दुर्घटना और टिकट कटने से बगावत। गुजरात में भगवा रथ की राह में खड़े इन चारों रोड़ों पर एक अकेले मोदी भारी पड़ गए। पच्चीस सालों के शासन के बाद गुजरात ने अगले 5 सालों की कमान भी मोदी की नई टीम के हवाले कर दी है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। लोगों ने जाति, वर्ग, समुदाय और हर तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हर घर का हिस्सा है, गुजरात के हर परिवार का हिस्सा है। मोदी ने कहा ये चुनाव मैं नहीं गुजरात लड़ रहा है। गुजरात ने कहा हां। मोदी ने कहा गुजरात मतलब बीजेपी। गुजरात ने कहा हां। मोदी ने कहा बीजेपी मतलब भरोसा। गुजरात ने कहा हां। मोदी ने कहा गुजरात से वोट का नहीं दिल का रिश्ता। गुजरात ने कहा हां। मोदी की हर पुकार के जवाब में हां कहकर गुजरात ने इस बार लोकतंत्र के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने करीब 86% कामयाबी हासिल की है। इससे पहले देश के किसी भी विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा कामयाबी 1951 में ही देखी गई थी, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 430 पदों में से 388 पद जीते थे और सफलता 90% से ज्यादा थी। तब कांग्रेस को 48% वोट मिले थे और आज गुजरात में बीजेपी को करीब 53% वोट मिले हैं। ऐसी कामयाबी किसी और के लिए हैरत अंगेज हो तो हो, लेकिन मोदी को पूरा भरोसा था कि गुजरात इस बार इतिहास रचेगा। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड
जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ संगठन, एक तरफ जनता के प्रति जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पार्टी के प्रति जवाबदेही, एक तरफ देश का चुनावी रण, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, एक तरफ वोट नीति, दूसरी तरफ विदेश नीति। पिछले 8 सालों से मोदी अपने दोनों हाथों में 2 अलग अलग जिम्मेदारियों का संतुलन यूं ही बखूबी बनाए हुए हैं। विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है और सेवा भाव से ही जीतना है, क्योंकि जो जहां बैठा है वो बदलने वाला नहीं है, उसका इरादा नेक नहीं है जी। और इसलिए हमारी कसौटी है हर पल। जब देश विदेश में मोदी का डंका बज रहा हो तो उनकी होम पिच गुजरात का ऐसा चुनावी संदेश बताता है। मोदी को गुजरात ने जिया और मोदी ने गुजरात को जिया। मोदी कहते गए और गुजरात संकल्प करता गया। मोदी का मैजिक किस कदर गुजरात के सिर चढ़कर बोला, देखिए। गुजरात में बीजेपी का मिशन था 150 प्लस। पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी की सीटें थी 99। इस बार 156 सीटों के साथ बीजेपी पूरी 57 सीटों की बढ़त पर है। ये 57 सीटें ही वो मैजिक हैं जो मोदी ने गुजरात में दिखाया। हम सबके नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाएं। हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। उनके इस सूत्र को हम चरितार्थ करेंगे। मोदी ने गुजरात में 32 रैलियां और 2 रोड शो किए। इन रैलियों और रोड शो से मोदी 25 जिलों की 162 सीटों तक पहुंचे। 162 में से 67 सीटें ऐसी थीं जहां 2017 में बीजेपी को हार मिली थी। मोदी मैजिक से इन 67 सीटों में से 54 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आ गईं। मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक नागरिकों का जिस प्रकार का संबंध और विश्वास है, उसका ये परिणाम है। एक तरफ देश तोड़ने वाले, गुजरात तोड़ने वाले लोग थे, तो दूसरी तरफ विकास और विश्वास की राजनीति के साथ आगे बढ़ने वाले लोग थे। आज विकास और विश्वास की राजनीति आगे निकल चुकी है और देश को तोड़ने का प्रयास और षड्यंत्र करने वाले लोग, जिन्होंने गुजरात के लोगों को बदनाम किया, वो एक एक को गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के भगाया तो सही। ये चुनाव की जीत विकास और विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा एक शख्स अपने गृह राज्य को लेकर किस कदर संजीदा हो सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर किस कदर संजीदा हो सकता है और वोट की महिमा को लेकर किस कदर संजीदा हो सकता है, मोदी से बड़ा इसका और कोई उदाहरण नहीं। मोदी की यही ताकत उनके विरोधियों को बहुत पीछे धकेल देती है। मोदी ने जहां गुजरात में 34 रैलियां और रोड शो किए, तो प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की। मोदी गुजरात के कोने कोने जा रहे थे, तो राहुल गुजरात के चुनावी रण के बीच दक्षिण भारत की सड़कें नाप रहे थे। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडलों से किसी का भला नहीं हो सकता। जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है
और समझ भी रही है। मोदी की ये लगन आज की नहीं है। 1987 में जब पहली बार उन्हें संघ से चुनावी जिम्मेदारी देकर गुजरात भेजा गया, तभी से वो इस मिशन में जुटे थे, जिसका चरम आज दिखाई दे रहा है। 1985 के गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने 149 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल की थी और बीजेपी की हैसियत महज 11 सीटों की रही। इसी दौर में 1987 में नरेंद्र मोदी की गुजरात में एंट्री हुई। 1990 से जो वक्त का पहिया घूमना शुरू हुआ, तो आज 2022 में कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट चुकी है और बीजेपी ने कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी आगे 156 सीटें अपने कब्जे में ले ली हैं। कभी भाषा की दीवार, कभी रहन सहन, कभी क्षेत्र, कभी खान पान, कभी ये वर्ग, कभी वो वर्ग। लड़ने के लिए तो सैकड़ों वजह हो सकती हैं, लेकिन जुड़ने के लिए एक वजह ही काफी है। ये मातृभूमि, ये धरती, ये देश, ये हमारा भारत। जीने के लिए और मरने के लिए इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती। 1985 के बाद से आज तक कांग्रेस गुजरात में कोई चुनाव ही नहीं जीत पाई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। आजादी के बाद की सबसे शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस इस हाल में पहुंची, तो इसके पीछे मोदी फैक्टर ही है, जो 1987 से अब तक बाकी तमाम फैक्टर पर भारी पड़ रहा है। जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मोदी के विरोधी पिछले 20 सालों से मोदी के खिलाफ जिस चीज को सबसे बड़ा फैक्टर माने बैठे हैं, वो है गोधरा कांड के बाद 2002 की सांप्रदायिक हिंसा। विरोधी कुछ भी माने, लेकिन गुजरात और देश की जनता चुनाव दर चुनाव इस फैक्टर की हवा निकाल रही है। गुजरात की मुस्लिम बहुल 19 सीटों में से 17 पर बीजेपी को जीत मिली, बाकी सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली। ओवैसी कुल 13 सीटों पर लड़े, लेकिन सभी 13 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों को विनिंग मार्जिन से भी कम वोट मिले। इसका मतलब यह है कि ओवैसी ना भी लड़ते तो नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग हैं, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती है। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। और इसलिए आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया। चुनावी इमारत में मोदी के इस आर्किटेक्चर की दाद पूरा देश दे रहा है। विरोधी पस्त पड़े हैं। अगले साल 4 राज्यों में चुनाव है और उसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा की जंग। माहौल साफ दिख रहा है कि इस साल विधानसभा चुनाव में इतिहास रचा गया, 2024 में लोकसभा में इतिहास रचने की बारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।